नमस्कार दोस्तों। तो जैसे सीजीएल और जेपीएससी एग्ज़ाम के लिए जो करंट अफेयर होता है वो कहाँ से पढ़े, इसका सवाल, ये सारा सवाल कई सारे मित्रों का रहता है कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ा जाए। तो उसके लिए कई सारे मित्र आप कोई मैगज़ीन झारखंड का जो आता है उसे फॉलो करते होंगे, वो सही है। लेकिन आप देखेंगे कि एग्ज़ाम में कई सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको पेपर कटिंग से पूछा जाता है। तो मैगज़ीन में भी वो सारी चीज़ें मिलेगी, लेकिन आप पेपर कटिंग को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो मैगज़ीन को पढ़ने से सारा कुछ याद भी रह जाता है। और कई सारे प्रश्न डायरेक्ट रूप से आपको पेपर कटिंग में ही मिलेगा, और हम वो चीज़ आपको दिखाएंगे भी कि जेपीएससी में किस तरह से कहाँ से कुछ प्रश्न डायरेक्ट पेपर कटिंग से ही पूछा गया था। तो इसलिए पेपर कटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पेपर कटिंग में जो करंट अफेयर्स होते हैं। पहला है पेपर कटिंग, देखते हैं। जनसिता केरकेटा को मिलेगा जेसी जोशी स्मृति शब्द साधक कविता सम्मान। तो झारखंड की साहित्यकार हैं जयसिंता केरकेटा, तो उसी को जेसी जोशी स्मृति शब्द साधक कविता सम्मान दिया जाएगा। अगला देखते हैं पैतकर चित्रकला। ये झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र का एक गांव है। धालभूमगढ़ प्रखंड का अम्बा डूबी गांव जो पड़ता है, वो इस चित्रकला पैतकर चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, आमडूबी गांव पैतकर चित्रकला के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, सिंहभूम का क्षेत्र है और उसको पर्यटन गांव घोषित किया गया है आमडूबी गांव को। और ख़ास बात यह है कि ये सबर जनजाति में चित्रकला प्रसिद्ध है। इसे स्क्रॉल चित्रकला भी कहा जा सकता है। अगला देखते हैं। झारखंड को मिली 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल की मेज़बानी। तो 50वीं सीनियर नेशनल हैंडबॉल कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो झारखंड में किया जाएगा। आगे देखते हैं। अनु सिन्हा को मिला राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता पुरस्कार। अनु सिन्हा को मिला राम मनोहर लोहिया पत्रकारिता का पुरस्कार। अगला है महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। केंद्र ने 9 ISM में रांची का भी चयन किया गया है। अगला है TTFI ज्वाइंट सेक्रेटरी बने जय कुमार। झारखंड के जय कुमार सिन्हा जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके ज्वाइंट सेक्रेटरी चुने गए हैं। 13,099 करोड़ की आमदनी के साथ धनबाद बना भारतीय रेलवे में नंबर 1। तो भारतीय रेलवे में नंबर 1 जो स्टेशन बना है कमाई के मामले में, वो भारत का जो धनबाद रेलवे स्टेशन है वो बना है। आगे है बिरसा मुंडा सेंटर फॉर ट्राइबल अफेयर्स का उद्घाटन रांची में किया गया। अगला है रांची से सुदीप, राहुल और प्रियंका को ओलंपिक का टिकट मिला है। और आगे है प्रोजेक्ट भवन बना सबसे स्वच्छ सरकारी कार्यालय। सरकारी कार्यालयों में सबसे स्वच्छ जो भवन बना है प्रोजेक्ट भवन बना है। आगे है हुल नायकों की पहली तस्वीर बनी थी 131 साल बाद। और ये तस्वीर बनाने वाले जो चित्रकार हैं वो है CR हेम्ब्रम। तो CR हेम्ब्रम नाम याद रखिएगा। उन्होंने ही हुल नायकों की पहली तस्वीर बनाई थी और CR हेम्ब्रम का नाम याद रखिएगा यहाँ पर। आगे है सबसे कम उम्र की विधायक बनी शिल्पी नेहा तिर्की। आप लोग जानते हैं कि बंधु तिर्की की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। उसके बाद मांडर में उपचुनाव हुआ था, तो वहाँ उन्हीं के पुत्री जो है शिल्पी नेहा तिर्की वो विधानसभा का चुनाव जीती है। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि अभी वर्तमान समय में झारखंड में कितनी महिला विधानसभा के सदस्य हैं, वो आप कमेंट में करेंगे कि झारखंड विधानसभा में अभी कितनी महिला सदस्य हैं। इससे पहले सबसे कम उम्र की विधायिका थी बड़कागांव क्षेत्र की विधायिका अम्बा प्रसाद। आगे है 22 भाषाओं में मिला साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार। दमयंती बेसरा है, संथाली भाषा की है साहित्यकार, उन्हीं को ये पुरस्कार मिला है। संथाल हुल ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भारत की प्रथम जन क्रांति। जानते हैं जो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में,
उसे प्रथम जन क्रांति भी किसने कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक में भारत को प्रथम जन क्रांति का संज्ञा दिया है, कार्ल मार्क्स ने। आप लोग जानते होंगे 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। राज्य संपोषित योजना का नाम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। अब राज्य का जो संपोषित योजना है, राज्य संपोषित योजना, अब उसका नाम मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना होगा। झारखंड की निक्की प्रधान और सलीमा टेटे विश्व कप हॉकी टीम में शामिल हुई हैं। आगे है झारखंड की 68% जमीन हो रही है बंजर, एक रिपोर्ट है। वंदना टेटे ने किन्नीर में बताया, आदिवासी कहीं भी रहे उसके मन में जंगल बसता ही है। कविता संग्रह किन्नीर है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये प्रश्न पूछ सकता है। किन्नीर कविता संग्रह किसके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? तो वंदना टेटे हैं, उन्हीं के द्वारा लिखा गया ये पुस्तक है। वंदना टेटे हिंदी और खड़िया में लिखती है, ये भी ध्यान रखिएगा। रांची में जो गेतल सूद में जो डैम है, वहाँ पर जो मेगा फूड पार्क है, तो उसका सिंगापुर कंपनी के हवाले से होगा। मेगा फूड पार्क का विकास किया जाएगा। बेरोजगारी, ये प्रश्न उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको मैं स्किप कर देता हूँ। बेरोजगारी। युवाओं के लिए सीएम सारथी योजना, सीएम सारथी योजना झारखंड सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो इसमें क्या है, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगी सरकार इस योजना के माध्यम से, जो भी छात्र होंगे उसे। आगे है उग्रवादी प्रभावित जिलों की संख्या 27% घटी है, ये भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है झारखंड के लिए। राज्यसभा सीटों का जो 2 सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें एक भाजपा के नेता आदित्य साहू निर्विरोध चुने गए हैं। साथ ही साथ झारखंड की महिला महुआ मांझी राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए चुनी गई है। आप लोग जानते हैं झारखंड में वर्तमान 6 राज्यसभा के सदस्यों का सीट है। झारखंड की बेटियों का एथलेटिक्स में धमाल, यहाँ पर आशा किरण बारला का नाम याद रखेंगे और सुप्रीति कच्छप, ये दोनों एथलेटिक्स से संबंधित खिलाड़ी हैं। झारखंड और बिहार समेत 6 राज्यों में 29% आबादी गरीब। राज्य में पर्यावरण पर बनी फिल्मों को मिले कई अवार्ड। लोहा गरम है को नेशनल अवार्ड, बुधा विप्स इन जादूगोड़ा को अर्थ विजन इन्वायरमेंट अवार्ड मिल चुका है। बुधा विप्स इन जादूगोड़ा, बुधा विप्स इन जादूगोड़ा या रागी काना को बोंगा बुरु, ये सिंहभूम के यूरेनियम खनन के कारण जैसे पर्यावरण का नाश पर बना फिल्म है। इसके डायरेक्टर श्री प्रकाश हैं। बुरु सेंगल या द फायर विजन, इसका जो शाब्दिक अर्थ है जंगल की आग, जो करनपुरा नॉर्थ और साउथ के जंगलों में कोयले के खनन में हुए प्रभावों पर आधारित है। आयरन इज हॉट या लोहा गर्म है, इस फिल्म में जो स्पंज आयरन कारखाना द्वारा फैलाए जा रहे हानिकारक धुआं व डस्ट के विरोध में बनाया गया कहानी है। झरिया द स्प्रिंग, यह फिल्म पद्मश्री सिमोन उरांव के जीवन पर तथा पानी के पर्यावरण बचाने को लेकर जो काम किए हैं उस पर आधारित है। झरिया द स्प्रिंग सिमोन उरांव के जीवन पर आधारित है। आगे है एक हमें विकास का धूल नहीं फूल चाहिए, वी डू नॉट नीड डस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यह फिल्म उड़िया से लेकर झारखंड जैसे मिनरल रिसोर्सेज राज्यों में आधारभूत बॉक्साइट के खनन पर जो सालों भर बहने वाले छोटे छोटे नाले कैसे खत्म हो रहे हैं उससे आधारित ये फिल्म है। किसकी रक्षा, नेतरहाट के जंगल सतपुड़ा रेंज में आते हैं, उसी से संबंधित ये फिल्म है, श्री प्रकाश द्वारा ये बनाया गया है। रेड ट्रैप चूहे का जाल 2022, यह फिल्म झारखंड के जिन जिन जगहों पर कोयला माइनिंग हो रही है उसी से संबंधित ये फिल्म बनाया गया है। रेड ट्रैप 2022 चूहे का जाल। नेशनल जूनियर हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ी ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टेटे। तो प्रश्न पूछ सकता है ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिला टेटे किस खेल से संबंधित है? तो ये हो जाएगी हॉकी से। आगे है जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट में झारखंड जीता
जूनियर राष्ट्रीय टूर्नामेंट जो हुआ था पुरुष का हॉकी टीम का, उसमें झारखंड विजयी रहा तमिलनाडु को हराकर। झारखंड के पाठ्यक्रम में अब शिबू सोरेन यानी गुरु जी के नाम से जाने जाते हैं विनोद बाबू और निर्मल महतो की जीवनी पढ़ाई जाएगी। कोरोना काल में घर में प्रैक्टिस कर झारखंड की लड़कियों ने 7 वर्ष बाद जीता हॉकी में कांस्य। राष्ट्रीय सीनियर हॉकी महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक झारखंड की महिला टीम ने जीता है। राज्यपाल ने आपत्ति के साथ लौटाया कृषि संबंधी कानून। तो राज्य का जो कृषि संबंधी कानून था उसको राज्यपाल ने लौटा दिया है। पंचायत चुनाव हाल ही में हुआ है, उसमें 4 बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाता था। मुखिया के लिए गुलाबी रंग का, वार्ड सदस्य के लिए सफ़ेद का, पंचायत समिति के लिए हरा का, जिला परिषद के लिए पीला का। झारखंड जनसंख्या नियंत्रण में देश में नीचे से चौथे स्थान पर रहा है। तो झारखंड जनसंख्या नियंत्रण में देश में नीचे से चौथे स्थान पर झारखंड की स्थिति रही है। ब्यूटी डुंगडुंग अभी हॉकी की खिलाड़ी है। इंडियन ऑयल में ने उन्हें नौकरी दिया है। रांची के चुटिया में बना देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग। देश का दूसरा सबसे बड़ा शिवलिंग कर्नाटक के बाद रांची के चुटिया में बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई तो नहीं दिया हुआ है। आगे है 6 गुरु तपन को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड। हम लोग जानते हैं कि जो है तपन पटनायक है, छौ नृत्य से संबंधित है, उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया। आगे है फिल्म माटी के सपूत में दिखेगी चुवाड़ विद्रोह की गौरव गाथा। तो पूछेगा कि माटी के सपूत किस विद्रोह से संबंधित फिल्म है, तो चुवाड़ विद्रोह से। सलीमा के नेतृत्व में वर्ल्ड कप के लिए भारत तैयार। तो जानते हैं सलीमा टेटे हॉकी खिलाड़ी हैं। लगातार 5वीं बार झारखंड की बेटियां फाइनल में पहुंची है। हम लोग तो अभी देख चुके हैं कि इसमें विजेता भी रही है। आगे है धोनी फिर बने राज्य के सबसे बड़े टैक्स पेयर। लगातार धोनी झारखंड राज्य के सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले व्यक्ति रहे हैं। आगे हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड की बेटियां ने जूनियर हॉकी सेमीफाइनल में नवरत्नगढ़ में मिला नागवंशी राजा का महल। तो नवरत्नगढ़ का किला कहाँ है? गुमला में है, और वहाँ नागवंशी राजा का महल जो खुदाई के दौरान मिला है। अमृत कृषि का नायाब नमूना बनेगा झारखंड राज्य। तो झारखंड राज्य अमृत कृषि कहने का मतलब है ये जैविक कृषि को इशारा करता है, और यहाँ प्राकृतिक संसाधन अच्छी खासी होने के कारण काफ़ी अवसर नज़र आता है झारखंड राज्य। पलामू के आदिवासी कुंभ मेला को सरकारी दर्जा। तो पूछेगा आदिवासी कुंभ मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो पलामू में किया जाता है, और इसे सरकारी दर्जा दिया गया है। 1 साल के अंदर राज्य में टीबी के 15% मरीज बढ़े हैं। तो जूनियर वर्ल्ड कप में झारखंड की सलीमा टेटे को कप्तान बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे 3 खिलाड़ी झारखंड से चुने गए हैं जूनियर वर्ल्ड कप में। उसमें सलीमा टेटे का नाम आता है, निकी प्रधान का नाम आता है, और एक नाम संगीता कुमारी का। तो 3 नाम आप ध्यान रखेंगे, सलीमा टेटे, निकी प्रधान और संगीता कुमारी। झारखंड की 6 बेटियां भारतीय फुटबॉल टीम में। 6 बेटियां कौन कौन है? फुटबॉल खिलाड़ी कौन कौन है महिला फुटबॉल खिलाड़ी झारखंड से? तो अमीवा बाखला, अष्टम उरांव, सुनीता मुंडा, अनीता कुमारी, नीतू लिंडा और पूर्णिमा कुमारी, ये सभी खिलाड़ी झारखंड की फुटबॉलर हैं, ध्यान रखेंगे। 2022-23 में विकास दर 6.15% रहने का अनुमान। आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया है कि 2022-23 में विकास दर 6.15% रहने का अनुमान है। मुंडारी विश्व की सबसे पुरानी भाषा, हमें इस पर गर्व करनी चाहिए, अर्जुन मुंडा जी ये बोले हैं। स्विट्जरलैंड जाएगी राज्य की 4 तीरंदाज। 4 तीरंदाज कौन कौन है? तो कोमलिका बारी, दीप्ति, बबीता कुमारी और लक्ष्मी, ये सभी जो नाम हम बताएं ये तीरंदाजी से संबंधित खिलाड़ी हैं। महुआ टांड में दिखा दुर्लभ भूरा भेड़िया।
तो हम लोग जानते हैं कि महुआ टाँड़ जो कि लातेहार जिला में है वो भेड़िया के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका स्थापना 1976 में किया गया था। आगे है वेब सीरीज में दिखेंगे माही फर्स्ट लुक का जो जारी हुआ है, तो अघोरी की कहानी है। नाम याद रखिएगा अघोरी। उसमें धोनी पर आधारित बन रही है वेब सीरीज। संविधान निर्माण में झारखंड के 3 आदिवासियों की रही अहम भूमिका। उसमें से 3 नाम आता है संविधान निर्माण में: जयपाल सिंह मुंडा, बोनीफेस लकड़ा और पद्मश्री देवेंद्र नाथ सामंत। झारखंड के साहित्यकार गिरधारी राम गोंझू को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2022 का पद्मश्री का अवार्ड झारखंड के साहित्यकार नागपुरी साहित्यकार हैं और गिरधारी राम गोंझू, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। 2021 में छुटनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। झारखंड के जरबा पंचायत को देश में 3रा स्थान। संसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत जो जरबा पंचायत है हजारीबाग का, उसको देश में 3रा स्थान मिला है। झारखंड में घने जंगल घटे हैं, वन क्षेत्र में झाड़ियाँ की भी हुई कमी, लेकिन ओवरऑल 2019 से 21 के बीच देखा जाए तो 110 वर्ग किलोमीटर वन में वृद्धि हुई है। झारखंड 17.3% के साथ 3रे स्थान पर बेरोजगारी में। डॉक्टर रणधीर को मिला झारखंड सेवा श्री सम्मान। डॉक्टर रणधीर को मिला झारखंड सेवा श्री सम्मान। आगे है देश में बढ़ रही बेरोजगारी। झारखंड 3रे स्थान पर, बिहार 4थे स्थान पर। आगे है ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, चकुलिया की शोभा को मिलेगा बाल साहित्य पुरस्कार। शोभा हांसदा जो कि संथाली रचना की है हालीमून, संथाली रचना है हालीमून, उसका रचना शोभा हांसदा ने किया है। उन्हीं के लिए उन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। शराब की खपत में झारखंड 28वें स्थान पर। नवरत्नगढ़ के किला में हम लोग पहले भी देखें कि गुमला से प्राप्त हुआ है, जिसमें नागवंशी राजाओं के महल का प्रमाण मिल रहा है। झारखंड का जो राजमहल का पहाड़ी है वो हिमालय से भी पुराना। वहाँ के जीवाश्मों से पता चलता है कि राजमहल की पहाड़ी हिमालय से भी पुराना है। टुसु पर्व जानते हैं, मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला पर्व है झारखंड का। झारखंड, बिहार और यूपी सबसे गरीब राज्य। बिहार के बाद सबसे गरीब झारखंड। यहाँ की एक रिपोर्ट है नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें झारखंड को नीचे से 2रे स्थान पर रखा गया है। यहाँ की 42.16% जनसंख्या गरीब है। आगे है, ये तो बता दिए हैं। झारखंड की 68.77% भूमि की गुणवत्ता हुई खराब, बंजर के तब्दील होने, ये भी पहले बताए हैं। उत्कृष्ट विधायक चुने गए पूर्व मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी। तो झारखंड का जो विधानसभा का स्थापना दिवस है 22 नवंबर को मनाया जाता है। आप ध्यान रखेंगे, कई लोग इसमें कन्फ्यूज होकर गलत कर देते हैं, 15 नवंबर टिक करते हैं, लेकिन झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस 22 नवंबर को मनाया जाता है और उसी दिन उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार दिया जाता है। तो इस वर्ष जो दिया गया है रामचंद्र चंद्रवंशी को उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार का अवार्ड दिया गया है। 2020 में ये अवार्ड नलिन सोरेन को दिया गया था, ये भी याद रखेंगे। शहरी स्वच्छता में झारखंड बना नंबर 1 राज्य। जो 100 सब छोटे शहर हैं उसमें झारखंड राज्य को नंबर 1 स्वच्छता के मामले में नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। दीपिका बाड़ा की फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी को जापानी अवार्ड। तो झारखंड की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है दीपक बाड़ा की फिल्म द अगली साइड ऑफ ब्यूटी को जापान प्राइज 2021 फेस्टिवल में पुरस्कृत किया गया है। झारखंड के कोडरमा और गिरिडीह में जो अभ्रक का अवैध खनन हो रहा है उसी पर आधारित ये फिल्म है द अगली साइड ऑफ ब्यूटी। दीपक बाड़ा ये फिल्म के निर्माता हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है 2021 में केंद्र सरकार के द्वारा। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा और बिरसा संग्रहालय का उद्घाटन भी 15 नवंबर को रांची में किया जाएगा।
छोटिनी देवी, ये तस्वीर आप लोग सभी जानते होंगे। छोटिनी देवी जिन्हें 2021 का झारखंड में के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। डायन कुप्रथा को ये समाप्त करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। बोकारो सीमेंट प्लांट के लिए सरकार ने डालमिया को जमीन दी। ये प्रश्न आप देख लीजिएगा, जेपीएससी का अगर शांतवा जेपीएससी का अगर प्रश्न पत्र होगा तो उसमें मैच करने के लिए आया था। डालमिया का जो सीमेंट कारखाना है वो बोकारो बालीडी में है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। पीएमओ ने की रांची में एम्स खोलने की पहल। देवघर में है ये एम्स। आगे चलते हैं। रांची, धनबाद व जमशेदपुर में 150 करोड़ में बनेगा ISBT। नोशंस ऑफ इंडिया प्रतियोगिता का डिजाइन टाटा स्टील रांची में लगाएगा। झारखंड कैडर के रिटायर IAS अमित खरे बने पीएम के मोदी के सलाहकार। जोन्हा की दीप्ति कुमारी राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियन। तो दीप्ति कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, ध्यान रखेंगे। कांके में बनाई जाएगी मेडिको सिटी, ध्यान रखेंगे। झारखंड में जन्मी बेटी UNGA में पाकिस्तान को खदेड़ने का अपने बातों से करारा जवाब देने का काम किया था। नाम याद रखिएगा, स्नेहा दुबे। उनका जन्म जमशेदपुर में ही हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है। दुमका में हर्बल पार्क की स्थापना की जाएगी। तो हर्बल पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? दुमका में। देखिए ये जो पेपर कटिंग है, देखिए जेपीएससी कितना डेप्थ से क्वेश्चन पूछा है। भारत के पहले आदिवासी उपन्यास जिसका 100 साल पूरा हुआ 2020 में, चूँकि उपन्यास का नाम है मथुराय कहानी। मथुराय कहानी 1920 में पुस्तक छपा था और ये आदिवासी उपन्यास है और ये भारत का पहला आदिवासी उपन्यास माना जाता है, मथुराय कहानी। तो इसका 100 साल पूरा हुआ था, इसलिए ये जेपीएससी ने इस बार का प्रश्न भी बनाया था कि मथुराय कहानी के लेखक कौन है। तो मथुराय कहानी के लेखक जो है मोनास ओडैया है। मोनास ओडैया, ये मोनास ओडैया जो है हॉफमैन, जिन्होंने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका का भी रचना किया है, फादर हॉफमैन, और उन्हीं के स्टेनो थे मोनास ओडैया। उन्होंने ही ये रचना किया है मथुराय कहानी। तो यही प्रश्न पूछा था जेपीएससी ने। तो भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम में गुमला की सुमति कुमारी का चयन हुआ है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो सुमति कुमार का संबंध फुटबॉल से है, गुमला से संबंधित है ये। तो रत्नागर्भ सिंहभूम के गुड्डाबाड़ा में दबा है बेशकीमती पन्ना। देश का पहला सोलर सिटी बनेगा गिरिडीह। तो देश का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? गिरिडीह। इम्पोर्टेंट है ये। झारखंड समन्वय समिति के अध्यक्ष बने शैलेंद्र महतो। झारखंड समन्वय समिति के अध्यक्ष शैलेंद्र महतो को बनाया गया है। और मांझी की सीमा को $1 लाख का पुरस्कार। बाल विवाह जैसे कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार के लिए चयनित किया गया। देश का 8वां गिद्ध प्रजनन और मांझी में खुलेगा। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश का 8वां गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ खोला जाएगा? और मांझी में। रांची में मिली अत्यंत दुर्लभ प्रजाति की प्लेटीथॉमिसस सुदीपी मकड़ी। तो कहाँ मिला है? रांची में मिला है। सीएम ने दिया निर्देश नक्सल क्षेत्र के युवाओं को खेल से जोड़ने का। सहाय योजना से 19 वर्ष से कम उम्र के युवाओं को जोड़ा जाएगा। तो सहाय योजना ध्यान रखेंगे आप। आगे है तो ये बताएं कि सहाय योजना के माध्यम से जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उसको खेल से जोड़ने का ये पहल है, झारखंड सरकार का ये योजना है। आकांक्षा सीसीएल की पहली माइनिंग इंजीनियर। आकांक्षा सीसीएल में काम करने वाली पहली माइनिंग इंजीनियर बनी है। यूरोप के सबसे ऊंचे पर्वत को जीत
लौटी रांची की बेटी है डॉक्टर सिप्ती श्रद्धा। तो ये PDF यहीं समाप्त होता है। और भी इसका कुछ पार्ट बच गया है, उसको मैं जल्द ही पूरा करवा दूंगा। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है पेपर कटिंग, एक बार आप अच्छे से देख लें, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके JPSC और JSSC एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।